हाय नमस्कार दोस्तों को लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसी। बीटीसी जो है जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस था तो 76,000 डॉलर। तो मार्केट ने वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे एक निगेटिव निगेटिव कैंडल बनाई है जो कि, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि कैंडल मान लो कोई चीज़ अगर परफेक्ट जगह पे बनती है तो परफेक्ट जगह पे मान लो अगर बनने के बाद में अगर वो उसका क्या होता है कि उसको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो एक्टिव नहीं होगी तब तक वो हमारे लिए कैंडल परफेक्ट कैंडल बेरिश कैंडल नहीं होती है। तो इस जगह पे कैंडल तो बनी हुई है परफेक्ट जगह पे। जैसे हम कभी कभी कई कई बार बोलते हैं कि कोई कैंडल अगर बनती है तो वो परफेक्ट जगह पे जब बनती है, और जब मार्केट मान लो कि इंट्राडे में या 5 मिनट या 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर वो कैंडल एक्टिव होती है तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो कैंडल कभी भी कोई कैंडल जब होती है तो उसको परफेक्ट जगह बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट जगह अगर कैंडल नहीं बनेगी तो वो कैंडल एक्टिव नहीं होगी, और एक्टिव नहीं होगी। अब जैसे मान लो कि ये कैंडल बनी हुई है तो ये कैंडल जो बनी हुई है वो परफेक्ट जगह पे बनी है। परफेक्ट का मतलब कि एक रजिस्टेंस के पास में बनी है। तो जब रजिस्टेंस के पास में कोई बेरिश कैंडल बनती है, फिर दूसरी चीज़ की एक बड़ा मोमेंटम करने के बाद में मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाया है। अब लेकिन अब इसको क्या है कि इसको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो एक्टिव नहीं होगी तब तक हम उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। और मार्केट में अगर आप देखेंगे, जो आपको ये कैंडल दिख रही है जो ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली कैंडल ऊपर और नीचे एक इस तरीके से कैंडल बन चुकी है। तो ये कैंडल क्या हो रही है कि ये कैंडल में हमें ये कन्फ्यूजन है कि ये हो सकता है कि 1 से 2 दिन में एक्टिव होने की कोशिश करे। अगर मान लो कि ये हाई रेंज पे जा करके क्लोज करती है तो ये कैंडल एक्टिव नहीं हुई है। अगर इसके नीचे जा करके क्लोज करती है तो ये कैंडल एक्टिव कैंडल मानी जाएगी। और जब एक्टिव होती है कोई कैंडल ना तो उसका रिवर्सल जो है बहुत बड़ा आता है। और उसमें अगर आपने टॉप वगैरह एंट्री लेने के बाद में अगर आप पेशेंस के साथ में अगर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं तो एक रिटर्न आपको बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये बीटीसी में ये चार्ट ट्रेड बना हुआ है जो कि अभी इस जगह पे अगर अगर रनिंग सिचुएशन में अगर देखा जाए तो मैं तो इस जगह पे ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव कर सकती है। तो मूव कर चुकी है तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ इस कैंडल को ना एक्टिव करने के लिए ऊपर जाके क्लोजिंग भी दे सकती है, और अगर इसको एक्टिव होना है तो हो सकता है कि नीचे भी क्लोजिंग दे सकती है। तो लेकिन अब कैंडल बेसिस पे अगर हम कोई चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मार्केट उसके नीचे क्लोज करे। क्लोज करने के बाद में जो भी उसका लो लगा होगा डाउन साइड का, अगर उस लो को वो ब्रेक करती है तो उस ब्रेक डाउन पे मैं एक अपनी क्वांटिटी में एक ऑर्डर को प्लेस करूंगा। एसएल जो होगा जो उसी कैंडल का हाई लगा होगा उससे 2-4 उसके ऊपर जो है हम स्टॉप लॉस लगा करके हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है तो हमें एक अच्छा ब्रेक डाउन जो है देखने को मिल सकता है। तो ये जो ये चार्ट है वो बीटीसी का है, वो बीटीसी का चार्ट है। तो बीटीसी में एक बेरिश कैंडल बनी हुई है। बेरिश कैंडल अभी एक्टिव नहीं है। अगर वो आज डे के दौरान में अगर वो कैंडल अगर बेरिश में क्लोज होती है तो एक मोमेंटम में हम, जैसे कि मैंने बताया कि जो इसका लो लगा होगा, जो ये कैंडल रनिंग कैंडल जो चल रही है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर इस कैंडल का ब्रेक डाउन करता है तो मैं एक डाउन साइड की पोजीशन बनाऊंगा। उसके ऊपर का जो हाई होगा, हाई से $2-4 ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके जो है इस पोजीशन में मार्केट में मैं एंट्री बना करके इसमें मैं बड़ा मोमेंटम के लिए मैं अपने ट्रेड को एंट्री बनाऊंगा। तो इसमें ये चीज़ें बनी हुई हैं। अगर मान लो कि ये एक्टिव होती है तो एक्टिव होने के बाद ये कितना मूव कर सकती है। तो जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ये अगर इस लेवल को निकालेगा तो $72,000 के ऊपर से ले करके $73,000 के ऊपर तक मूव कर सकता है। बट क्या हुआ कि मार्केट ने $76,000 के ऊपर जा करके हाई लगाने के बाद में मार्केट उससे 200-400-150 ऊपर में जो जा करके क्लोज की है। तो इस पे क्या है कि, लेकिन अभी भी मार्केट ने क्या किया, पिछले डे के जो है लिक्विडिटी को उसने हंट करने के बाद में मार्केट ने डाउन साइड में क्लोजिंग दी है, जिस वजह से मार्केट एक बेरिश कैंडल बनी हुई है। तो अब अगर ये कैंडल एक्टिव होती है तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो
डॉलर का पहला टारगेट होगा डाउन साइड में। मार्केट अगर फॉल करती है तो पहला टारगेट ये रहेगा। पहले टारगेट ये रहने के बाद में अगर मार्केट वहाँ पे बेरिश कोई सिचुएशन मेरे को दिखती है तो जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा $70,000, मतलब $70,000 के का मेरा एक और नेक्स्ट मूव रहेगा। तो ये दो लेवल पे नज़र बना के आप रख सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं कि ETH में क्या मूव देखने को मिल सकता है। मैं इसी में सारी चीज़ों को डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ। तो इन वीडियो को देखिए और देखने के बाद में चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप किसी भी काम को करते हैं A to Z, अगर आप उसमें सही तरीके से अच्छे तरीके से अगर आप उसको ट्रेड करते हैं और अगर ट्रेड करते हैं, मान लो आप फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं, तो अगर आप सही तरीके से एनालिसिस हर एक चीज़ करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के ही निकलेंगे। क्योंकि मार्केट में आप जितना टाइम जिस भी चीज़ को देते हो, जिस भी चीज़ को आप जितना भी टाइम दोगे, मार्केट में आपको उसकी ज्ञान की प्राप्ति होती ही रहेगी। तो मेक श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अभी हम बात करते हैं ETH को। ETH पे डेली टाइम फ्रेम पे ETH में क्या सिनेरियो है और हम उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ETH का चार्ट लगा हुआ है। तो ETH के चार्ट में हमें एक, अगर हम देखेंगे तो ETH जो है एक रेजिस्टेंस के पास में अभी जो है ट्रेड कर रहा है। इसमें क्या है कि इसमें अभी ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी है नेगेटिव कैंडल। हाँ, लेकिन अगर ये इसमें एक सिचुएशन बन सकती है कि अगर ये अगर ये 2310 के लेवल को नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये लेवल होगा। वो ये लेवल, इस लेवल तक मार्केट आ सकती है। अगर इस यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद में अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आपको पहला सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 21,190.55। तो ये लेवल पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। ETH की मैं बात कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे कौन से लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तब आप एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। वो है 2310 के लेवल को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि वो पहला टारगेट होगा 2190.55 का। अगर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2155 का होगा। तो इन लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। और मार्केट में अगर आप किसी भी काम को अगर सही तरीके से आप जितना भी समय देंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसमें सक्सेसफुल ट्रेडर बन के ही निकलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि मेरा चैनल है यो स्टॉक मार्केट पी जो है स्पेस दे के कैपिटल लेटर में रहेगा। तो इन सभी लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। अभी भी मार्केट जो है वीक हैंड में है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ, अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर की तरफ अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर का जो लेवल होगा वो लेवल होगा 5 के लेवल को, 55 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा 2555। ये पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जो है ब्रेक करके ऊपर की तरफ अगर वो निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 2822 का होगा USD में, इथीरियम में। तो इन लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। अगर मार्केट इन लेवल को अगर ब्रेक करता है अपसाइड में तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। 22,455 के लेवल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, 55 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि नेक्स्ट टारगेट हो, पहला टारगेट होगा 2822 का। 822 के ऊपर मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो उसका सेकंड टारगेट जो होगा वो $33,000 111 का होगा USD। तो इन लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।